अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइफ विद स्टाइल। आज हम नेक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी कुर्ती बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लगेगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है नेक की स्लिट कुछ इस तरह से रेडी करके रख ली है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 इंच की हमने दोनों साइड पर इस तरह से चेपी की चौड़ाई रखनी है। सेंटर वाला गैप हमने तकरीबन 2 इंच का रखना है। अब नेक की कटिंग के लिए मैंने चेपी को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड किए हुए चेपी पर मैंने यहाँ पर 3 इंच का गले का निशान लगाया है चौड़ाई के लिए। एक और निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे और डीपनेस के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच का निशान लगाया है और इसको हम स्केल की मदद से स्क्वायर शेप देंगे और उसके बाद हम इसको राउंड शेप दे लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने जो है वो आज का नेक तैयार करना है, लेकिन इतना खूबसूरत आपका ये नेक का डिज़ाइन बनेगा। अगर आपकी सिंपल कुर्ती है तो उसके ऊपर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपने नेक को बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं। बाहर की जानिब तकरीबन मैंने आधे इंच का इंची टेप के साथ निशान लगाया। पहले डॉट डॉट्स हल्के से आप लगा लें, उसके बाद पेंसिल की मदद से इस तरह से इनको मिलाते हुए शेप को क्लियर कर लें। और डीपनेस के लिए यहाँ पर हमने जो कट रखना है उसकी गहराई भी मैंने तकरीबन 2 इंच ही रखी है। बाहर की जानिब तकरीबन आप 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे स्केल की मदद से। और यहाँ पर जहाँ पर हमने कटिंग करनी है सेंटर में हमने तकरीबन 2 पॉइंट का निशान लगाना है। इसको कट कर लेना है जहाँ पर हमारे पर्ल्स ऐड होंगे। पहले यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का यूज़ करूँगी तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये निशान लगाया है। उसके बाद बाहर की बाउंड्री जो है उसको इस तरह से हम स्केल की मदद से क्लियर कर लेंगे। अगर आपने पर्ल बड़े साइज़ के यूज़ करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मीडियम साइज़ के पर्ल्स हैं तो मैंने उसके मुताबिक तकरीबन 2 पॉइंट की कटिंग की है। कटिंग करके नेक को हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। कट को भी हमने इस तरह से देखें कितना प्यारा रेडी किया। अब इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करके राउंड शेप में कट्स लगाने हैं। और ग्लू स्टिक जो होती है पेपर ग्लू, इसकी मदद से मैंने सारे फैब्रिक को इस तरह से टर्न कर लिया और साथ के साथ आयरन करते हुए इनको हमने फिक्स कर लेना है। दोनों तरफ की इस तरह से राउंड शेप को हमने कट्स लगाए हैं तो हमारा आराम से राउंड शेप जो है वो टर्न हो जाएगी। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर भी हमने पेपर ग्लू का इस्तेमाल करना है और इसको भी साइडों से हमने फोल्ड कर लेना है। पेपर ग्लू की मदद से हम बहुत ही आसानी से अपने तमाम जो हैं पैटर्न उनको बना सकते हैं। सेंटर में अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है और बस 1-2 पॉइंट हमने फैब्रिक जो है टर्न करने के लिए छोड़ना है। कॉर्नर में हमने डीप कट लगाने हैं इस तरह से बिल्कुल चेपी तक। कट लगाने के बाद इस तरह से ग्लू लगाएंगे और फैब्रिक को फिर टर्न करेंगे और आयरन करके हमने इनको फिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ग्लूज़ इस्तेमाल होती हैं। कोई पेपर ग्लू यूज़ करता है, कोई किस तरह की। अगर आपने इस तरह से फैब्रिक को टर्न करना है तो उसके लिए तो पेपर ग्लू ठीक रहती है, लेकिन अगर हमने लेस लगानी है तो उसके लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें, जो कि अब मैं यहाँ पर करूँगी। लेस की फिक्सिंग के लिए फैब्रिक ग्लू बेस्ट रहती है और दूसरी एसेसरीज़ के लिए भी फैब्रिक ग्लू जो है वो बेहतरीन रहती है। मगर मतलब अगर आपने फ्लावर्स ऐड करने हैं गोटी के या आपने नग्स वगैरह लगाने हैं तो उनके लिए भी ये जो फैब्रिक ग्लू है ये बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद बिल्कुल किनारे तक हमने ग्लू जो लगाई हुई थी उसके ऊपर रख कर लेस को आयरन कर लिया और इसको यहाँ पर हमने फ़िक्स कर दिया। एक साइड पर लगाने के बाद लेस की मैंने कटिंग की है और नीचे हमने अलग पीस लगाना है, उसको भी कटिंग करके इस तरह से। दूसरी साइड पर भी मैंने लेस लगाकर, अंदर वाली साइड पर भी लेस लगाकर इसको कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पर मैंने पट्टी तैयार करनी है। उसके अंदर मैंने इस तरह से गोल डोरी को रखा, पहले सिरे पर सिलाई लगाई है। 2-3 बार आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। अब हमने गोल डोरी को अंदर की तरफ रखना है और किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाते हुए हमने स्टिप को कर लेना है रेडी। बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक से जिस तरह मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी लंबी चाहें स्ट्रिप्स रेडी कर सकते हैं। इनको सीधा करना बहुत आसान होता है। ये इस तरह के टिप्स जो हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अब हमने डोरी को पकड़ के खींचा और सारी उसको स्ट्रिप को हमने इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए सीधा कर लिया। एंड से हम डोरी को कटिंग कर लेंगे और ये देखें इसको हमने आयरन कर लेना है। अब हमारी बारी आती है नेक को एडजस्ट करने की। यहाँ पर मैंने पहले इस स्लिट का सेंटर किया है। हमने यहाँ पर और स्लिट को अपने कुर्ती पर रखकर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि राउंड शेप जो हमने कुर्ती तैयार की है वो उसके अंदर हमारी स्लिट आ सके। जहाँ पर हमारा चेपी आ रहा है राउंड शेप का, उसके मुताबिक हमने कुर्ती के ऊपर निशान लगा लिया चौक की मदद से। अब हमने स्लिट को एडजस्ट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिए। हल्की सी मैंने यहाँ पर पेपर ग्लू लगाई है और इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर की स्लिट के मुताबिक और जो हमने राउंड नेक का निशान लगाया था उसके मुताबिक रख कर मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हमने यहाँ पर बाहर की जानिब सिलाई लगानी है। अब क्योंकि हमने इसको फ़िक्स किया हुआ है तो इतने आराम से हमारी सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद उसके बाद जो राउंड शेप वाला नेक था हमने रखा, उसको पहले सेंटर में सिलाई लगानी है और उसके बाद चेपी के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। जो लोग बिगनर्स हैं या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ सकें। उसके बाद राउंड शेप में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके इस तरह से कट्स लगाने हैं। डीप हमने जो कट बनाया है उसके कॉर्नर में अच्छे से कट लगाकर इसको आयरन करके हमने फिक्स कर लेना है। अब ये जो हमने स्ट्रिप्स हैं इनको कटिंग करना है जो हमारा गैप है उसके अकॉर्डिंग। और मैंने इसको आयरन इस तरह से किया था कि इसकी जो सिलाई है वो सेंटर में रखी थी और वो सेंटर वाला पीस सिलाई वाला जो है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है और जो हमारी बिल्कुल प्लेन सही स्ट्रिप नज़र आ रही है उसको उस रुख को हमने ऊपर की तरफ रखना है। अब सेंटर वाली उसके ऊपर हमने जो स्लीट है उसके ऊपर हमने इस तरह से इनको रखते जाना है, एडजस्ट करते जाना है। तकरीबन आधे इंच से भी कम मैंने इनका सेंटर का गैप रखा है। तमाम इस तरह से स्ट्रिप जहाँ तक हमारी एडजस्ट होंगी इनको हम एडजस्ट कर लेंगे और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। लेस का ध्यान रखना है कि हमारी लेस बाहर ना निकली हुई हो, लेस के ऊपर प्रॉपर सिलाई लगे। यहाँ तक देखिए नेक हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैंने सुई की मदद से टांका लगाकर इसको इस तरह से बो की लुक दी है और उसके ऊपर एक एक पर्ल ऐड कर दिया है। पर्ल ऐड करने से थोड़ी डिफरेंट सी लुक आएगी और आपका नेक जो है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे धागे के लगे हुए टांके सामने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस तरह से, तो इनके ऊपर आप पर्ल्स ऐड कर लें तो बहुत प्यारा लगेगा। जो हमारा गैप था उसके अंदर भी मैंने पर्ल्स ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के। नेक की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा नेक जो है वो तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।